धनिक रूपिणा उपाध्याय आचार्यकालेषु कालिना सर्वसाधु सरस्वती जिनमन्दिरेषु का प्रभु के बधुनिको मंदिर में जय श्री परम प्रभु गुणधार अवजनते मोहितगारी तीन काल की जग की जानो सब बातें छठे पहचानो मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुंदर दक्षिणा का वीतराग तुमके नाते हो सब जग के मैं को भाते हो सुंदर नाम सीमा के जिनके उलसे स्वामी जन्मे एक दिन हाथी पता निरंतर आया बैराग उमड़कर सारे राजपाट को करके तभी मनोहर वन में पहुंचे बदनाए मुक्ति वधूषा भर के नाए असंख्या बताए विधि के कदमत नहीं पाए पंचमी काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई मौला नाम जाट का लड़का घर के नीम खोदने लगा चिन्ह कमल लोगे लगाए बरकत होगी मोती बताई तुमने है अकसेट के लाया भूत नीत को दूर भगाया जपने से तो नाम तुम्हारा भूत प्रेत भय करे किनारा प्रथमा शरण वर्ण के नाही देखत ही नहीं को खाई अंधा भी गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा चालीस बार पाठ करें 40 केशवंता प्रभु में आएंगे हुई हुई समाज हुई जिसके संतान बस नीचे प्रभु भगवान की समाधि भक्ति निकालेंगे तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो जिनवानी छिपाने करूँ मैं जिनवरी को ध्याऊँ गुरी जनों के सदगुण गाऊँ जिनवरी न भर दो परिनिंदा मुँह से निकले मधुर वचन बोलो हाथ तक की गई भावना भाव विमल कर दो जिन शासन में पीत बड़ा हो मिथ्या में छोड़ो जन्म जन्म में जय कृपा कर दो बरस में गुरुपाल बोल हो सत समूह भवो में संन्यास मरण नाथ आप भर दो
बाल्यकाल से अब तक मेरी जो सीमा की हो, सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। किसी कसाई को मैं त्याग तलु परी फेंको, तंजीर मुझे गालों से थामे भर दो। भद्र भाव सद्गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु शिवा का पाटन में भर दो। अशुभ न सुलझो अशुभ न चाहो अशुभ नहीं देखो, शुभ चर्या शुभ क्रिया शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में दिन भर रहे मेरे, पंडित पंडित मर हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए वो सब माफ करो, मेरी अपराधों को गुरुवरी आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो कोटि लाभ भर दो। यही कामना यही भावना परिणाम भर दो। तेरी छत्र छाया फगवन मेरे सिर पर हो। आचार्य पुरुषोत्तम साधु जी महाराज की गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी चरण में जो लग जाए रे, उपा जाए मुक्ति की हंसते हंसते। तुम्हारी चरण में मिले ज्ञान पानी, हुई जन्म से तुम्हारी सुनिया। गुरुदेव तुमको नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। गुरुदेव नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, उम्र से गहरा छोटी नदी सा। गुरुदेव बाल्य की संग में पुष्प रचना, बाल्य की संग नहीं लहरा ऊपर इच्छा धनी का। गुरुदेव तुमको बाल्य की संग में पुष्प रचना मन में हमारे बड़े बाबू हुए हैं, कृपा हमको तुम चलते चल। गुरुदेव तुमको नमस्ते 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 नमस्ते। 24 तक भगवान की 9 ग्रह बताई थी, सूर्य कुछ बताई थी, सेक्टर 3 वाले मंदिर में आज राशियां कितनी है? 12, नक्षत्र 27, सब अपने अपने काम करते हैं। याद रखना, पंडित के पास जाते हैं, पंडित अपने तरीके से बोलेगा। मंगराज के पास आएंगे तो वो अपनी साधना से बताएंगे, उनको आता हो तो कहेंगे बेटा अपने जीवन में महाराज मैंने कपड़े का काम किया और कपड़े का काम में मुझे लॉस हो रहा है, मैं क्या करूँ और दूसरा काम है
मैंने बेटा दूसरा काम सक्सेस नहीं कर पाएगा, कपड़े का काम ही करेगा तू, कुछ दिन तेरा अच्छा चलेगा, कुछ दिन खराब चलेगा, फिर तेरा रिक्शा गाड़ी चल जाएगी। एकदम गाड़ी नहीं चलती है, कभी नजर हार होती है, दुकान पर कस्टमर आता है, खूब अच्छी दुकान चलेगी, खूब कस्टमर आएंगे और एकदम से दुकान हल्की भी हो जाएगी। क्यों? नजर लगती है पड़ोसी, सबसे ज्यादा पड़ोसी के चलते हैं। दूसरे घर से दुकान से अच्छा घर बना लिया, अच्छा दुकान बना ली। याद रखना, दूसरे के सुख से आदमी दुखी है, अपने नीचे वाले को देखेगा तो सुख रहेगा, क्योंकि उसको पता है जीवन है, कर्म है, आपने जैसे कर्म किए वो फल तो भोगने पड़ेंगे। आपके पिताजी रखते अच्छा सोना, 1 किलो सोना रखेंगे भाई, चांदी रखेंगे 50 किलो, कब तक चलेगी? 100 साल, इसके बाद खत्म होनी है। तो इसलिए कहते हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, पिताजी के पैरों पर खड़े मत हो। अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, पिताजी को मैं भी तुम्हारे लायक बन सकता हूँ, अपने लायक बन सकता हूँ। उनसे क्या मांगना, उन्होंने हमको इतना बड़ा कर दिया, उनसे क्या लेंगे? उनका तो उपकार नहीं बोल सकते माँ बाप का, उन्होंने जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद पढ़ा दिया, पढ़ा लिखा जॉब लगा दी, जॉब हमारी नहीं लगी, छूट गई, बिजनेस करा, बिजनेस बनने लगा, दूसरा बिजनेस किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5 में सफलता हो गई, सफलता आ गई, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, माँ बाप को तुम भूल गए, किराए पे रहने लगे, कॉलेज में घर का कोठी बनवा ली। याद रखना, माँ बाप को जो भूल जाता है एक दिन उनको भी लोग भूल जाते हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया नहीं है। आप सुबह ना बताइए बच्चे में माँ बाप हैं, हम सब कुछ हैं, सृष्टि माँ बाप के बिना नहीं चल सकती, चल सकती है? माँ बन सकती है कि नहीं? पिता बन सकते हैं कि नहीं? दोनों की सृष्टि होगी तभी कुछ चलेगा, अंत आना जाना लगा हुआ है। आपको पता ही है राशियों को कैसे कैसे फल होते हैं। जिस बच्चे को कालसर्प योग होता है, आप जाते हैं कालसर्प योग की पूजा कराने के लिए, जिसको कराना है कालसर्प योग कल सुबह बताऊंगा, जिसको कराना है अपना नाम लिखा दें। और हमारी मार्च का महीने चल रहा है, मार्च, अप्रैल आएगी, मई के लास्ट महीने में जम्मू से 3 किलोमीटर आगे वहां हम कालसर्प योग करेंगे। हमारे नाम आए 35 नाम आ चुके हैं, अभी जितने नाम आएंगे सामान सामग्री छोटी सामग्री हम बता देंगे, जो इसको गाना है सामग्री कोई हाथ सामग्री नहीं है। कालसर्प योग बहुत मेहनत करनी पड़ती है कालसर्प योग के लिए। एक कालसर्प ऐसे नहीं करता है, कालसर्प योग के लिए बहुत सारी चीजें उपाय चाहिए। कालसर्प योग के लिए कैसे उपाय होगा? कालसर्प के लिए कैसे उपाय होगा? कालसर्प योग के लिए हरा कपड़ा चाहिए आधा मीटर, काला कपड़ा चाहिए आधा मीटर, हल्दी की गांठ चाहिए 5 लाल मिर्च चाहिए, 10 ग्राम धनिया चाहिए, 1 नींबू चाहिए, समझ रहे हैं? ये सारा सामान चाहिए। गोला गरी का हरा गोला चाहिए, नारियल चाहिए, ठीक है, इस सारा सिंदूर चाहिए, ये सारा सामान चाहिए। तो उसके ऊपर कालसर्प योग होगा, उतरेगा, फिर उसका हवन होगा। मैं नहीं कराऊंगा, मैं मंत्र बोलूंगा, पंडित जी कराएंगे, भैया जी कराएंगे। भैया जी पुष्पगिरी से आते हैं, पुष्पगिरी साधु हमारे शिष्य हैं, पुष्पगिरी से आएंगे, वो कराएंगे। अभी 10 तारीख को आए होंगे। तो यानी कि ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत चाहिए उसके लिए। कालसर्प योग ऐसा नहीं करेगा। मांगलिक लड़की है, मांगलिक क्यों कर जाता है? तांत्रिक लड़का मांगलिक, तांत्रिक लड़का मांगलिक, उसका भी कर जाता है। करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने आटा पिसवाने जाते हो, गेहूं पिसवाने जाते हो? बताओ भाई साहब। नहीं, आटा तो आटा पिसवा के आना बोलते तो यही है, क्यों तो कोई नहीं बोलता भाई आटा पिसवा लाना। जबरदस्त ये सीधा क्या कर रहे हैं? गेहूं को पिसवा के लाइए। गेहूं पिस के आ गया तो आटा तो अपने आप ही बनेगा। आटा बन गया, आपने थाली में रख दिया, उसमें नमक डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया,
पानी की मात्रा ज्यादा हुई तो और चून डाल दिया, प्रोटोन अलग कर दिया। तो प्रोटोन अलग करने के बाद याद रखना बन गया। बनने के बाद उसकी रोटी पकाई, तवे पर डाली, तवे पे जैसे रोटी डलती है, रोटी इस पर गैस के चूल्हे पे डाल दी, तब ये क्या बोलते हैं, तवे पे डाल दी, तवे पे पप्पा हो गई, पूरी हो गई, मोटी हो गई। अब कह रही रोटी कह रही है मुझे तो कितना सुख मिला है, कितना मोटी हो गई। और जैसी रोटी निकाली टक कर दी, काफी लोग करते चूल्हे पर कर दी, उसकी गैस हवा निकल गई। जैसी गैस की हवा निकलती है ना, अब आ गई, आने के बाद थाली लग गई। अब उसके हाथ नहीं है, उसकी मम्मी ने खिला दी, अब खिला दी, उसके दांत नहीं है तो क्या करेगा वो, रोटी को तोड़ेगा। रोटी को तोड़ दिया, गड़क दिया, अरे आटे नहीं है और चूल्हा कर दिया, छिटक जाएगा, पछाना तो पड़ेगा, नहीं होता है तो वैसे वैसे ही रहेगा। ये सब कुदरती जमाना है, भगवान ने बस सही किया ना, पूरा नाप के किया है। नाक का होना चाहिए, कान का होना चाहिए, आंख का होना चाहिए, जिह्वा का होना चाहिए, दांत का होना चाहिए, शरीर के अंग का होने चाहिए। शरीर के 9 अंग है, 9 अंगों में हर मल भरा है, मल भरा। कान में देखिए, नाक में देखिए, आंख में देखिए, शरीर के हर अंग में देखिए। आप ये रिश्ता ना करो तो आपके साथ कोई जाना चाहता है, कोई जाना चाहता है, कोई जाना चाहता है। आप एक दिन रिश्ता ना करो, कोई बैठेगा आपके पास, नहीं बैठेगा, कोई बैठना नहीं चाहता। याद रखना, राशियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। जिस बच्ची लड़की अभी परसों की बात है, यही की घटना है, एक बिटिया आई थी, महाराज की कुंडली देके आई, उसके घर में 13 मिले, 13 लड़की के 13 मिले, लड़के के 11 मिल रहे हैं। तो मैंने मना कर दी, मत करना शादी, क्योंकि कम से कम 18 तो मिलनी चाहिए, मिनिमम 16-18 तो होने चाहिए, 14 नहीं, 18-16 उसके गुण मिलेंगे, तब आप, और लड़का मांगलिक है तो लड़की भी मांगलिक है, तो रिश्ते बने रहेंगे, मजबूत बने रहेंगे। रिश्ते बनाने तो मजबूत बने रहेंगे। मजबूत बनाने कैसे बनेंगे, आपको आगम के अनुसार बताऊंगा। मुंशीराज भगवान की प्रतिमा होगी, है क्या नहीं? मुंशीराज भगवान के नाम से आप यहाँ 5 बार चढ़ाएं प्रतिदिन। क्या मुंशीराज का 40 है, आदिनाथ का 40 है, केवल 3 महीना 15 दिन, कितना दिन? 3 महीना 15 दिन करके देखें, उस बच्चे की शादी हो जाएगी। कैसे करना पड़ेगा? उसको खुद अपने पास खड़ा होना पड़ेगा। 3 महीना 15 दिन अभिषेक करेगा, कंटिन्यूअस, कोई बात नहीं बेटा, 3 महीना 15 दिन अभिषेक करना पड़ेगा उसको। वो ईटा से आया ना, इसीलिए परेशान कर रहा था। क्या अभिषेक 3 महीना 15 दिन करना पड़ेगा, ठीक है? उसका मामा ऐसे ही था, वो भी ऐसा है। क्या 3 महीना 15 दिन अभिषेक करना पड़ेगा। अभिषेक का फल क्या मिलेगा? अरे अभिषेक क्यों करते हैं? भगवान को अभिषेक की जरूरत है, क्या करते हैं? अजय भाई, अभिषेक की जरूरत भगवान को, किसको जरूरत है? हमको अभिषेक की जरूरत है, इसलिए अभिषेक करते हैं 3 लोग के नाम का, कि हम अभिषेक करने से क्या मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा ही। आपने जो सोच ली हम अभिषेक करना है तो पुण्य तो मिलना चालू हो गया। कपड़े चेंज किए ना, स्नान किया ना, पुण्य तो लग गया उससे। और या कोई छूट गया, आपने क्रोध कर गुस्सा कर दिया, पुण्य आपका क्षीण हो गया। आपने अभिषेक भी नहीं करा, कोई पर चलेगा, छूट गए, उसको डांटा नहीं, चिल्लाना, अपनी आपका पुण्य तो लग गया, अंतर हो गया। क्या करें? आदमी चौके में गए, हार पूरा हो गया, आधा रह गया, कुछ चीज रह गई, दूध दे दिया, भक्ति से दूध, हाथ जल गया, जिब्बा जल गई, तो क्या कर दिया हमने? अंतर करके बैठ गए। हाँ, उसके दूध के चक्कर में खाना हार का क्या देगा? अपना शरीर में तो देखेंगे। 32 अपने बताए हैं मुनिराज को,
ये मुनिराज प्रचलकालीन मुनिराज हैं, सेना शक्ति नहीं है। हम मानते हैं अपनी चर्या के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे। विरुद्ध कैसा काम? एक सज्जन आए कभी नगर गाजियाबाद में, महाराज जी हम आपको ओडी गाड़ी दे जाए बढ़िया वाली 35 लाख की है। गुरुदेव आप गाड़ी पर सैनी थे, वो शर्मा जी थे और अच्छे खासे थे, बढ़िया काम था, होटल के काफी और काफी सब जुड़े हैं। महाराज जी की हमको आपको चीज चाहिए, पीसी चाहिए हमको आपके अपने घर रखने के लिए। तो मैंने पीसी को हम देते तो हैं, नियम देते हैं, पीसी का तो नियम देते हैं, उसको दे सकते हैं। कैसा नियम? साल का नियम देते हैं, एक साल में इतने दिन का आपका क्या है ब्रह्मचर्य का 1 पॉइंट, दूसरा रात्रि भोजन का त्याग, तीसरा है कंदमूल का त्याग, अभिषेक का। हमारे को अभिषेक जानकारी क्या होता है? उनको लिए आप इतनी भावना भाई दिगंबर गुरु के पास आए ना, ये भावना वाली सबसे बड़े चरित्र तुम हो गए। जैनी होकर सबसे ज्यादा जैनी मक्कार है, सबसे ज्यादा जैनी मक्कार है, उसको बोलते बनिए। यहाँ से मनराज कर रहे हैं, सुबह बोल के आ रहे हैं चलो 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 चलो, कोई निकल के आया तो महाराज एक्सीडेंट हो जाए तब तक हाथ मेरे मार दिए। इसीलिए तो महाराज एक्सीडेंट होता है, समझ रहे? सबको बोला था, सुबह बोला था चलना है चलना है चलना है। महाराज जी ऐसे क्यों विचार करके रखना